नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। सावधान, कोरोना रिटर्न। जी हां, एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता दिखाई दे रहा है और दूसरी लहर में संक्रमण की तेजी से बढ़ती रफ्तार ने राज्य सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। सोमवार को यूपी में 1368 नए मरीज मिले हैं और 5 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 299 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। और यह लगातार चौथा दिन है जब यूपी में 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार तक प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं और यूपी में 8669 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 8790 मरीजों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। तो लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 1368 कोरोना केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर 299 मरीज ठीक भी हुए हैं और 5 की मौत हुई है। तो अब तक करीब 6 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना से अब तक 8790 लोगों की मौत हो चुकी है, जो चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी हुई है। जी हां, सावधान हो जाइए क्योंकि कोरोना रिटर्न है। सोमवार को 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। आगरा में 131 मरीज मिले हैं। ये हम आपको अब तक की अपडेट दे रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं। झांसी में 195 कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं और बरेली में 204 कोरोना मरीज मिले हैं। तो एक के बाद एक का जिलेवार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। तो सावधान रहने की सभी को अब जरूरत है, क्योंकि कोरोना की वापसी हो चुकी है। सहारनपुर में 197 कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं, तो वहीं मेरठ में 312 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तो इसी तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गाजियाबाद में 297 मरीज पाए गए हैं। तो वहीं यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 8669 है और सोमवार को 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज पाए जा चुके हैं। तो जिलेवार ये आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब सावधान रहने की आप सभी को जरूरत है, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही थी, 2020 का हम जब जिक्र कर रहे हैं, हर किसी के जहन में यही था कि वैक्सीन कब आएगी, लेकिन अब वैक्सीन भी आ चुकी है। दो वैक्सीन है भारत के पास और 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, पहले चरण की पहले डोज की, और मार्च में दूसरे डोज की शुरुआत हुई। लेकिन इस बीच यह भी देखा जा रहा है कि कोरोना का वेरिएंट, जो नया वेरिएंट है, वो भी अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। और इस बीच लोगों ने काफी ज्यादा लापरवाही भी बरतनी शुरू कर दी थी। जब देखा गया कि कोरोना की रफ्तार कुछ मंद पड़ी है, तो लोगों ने बड़े स्तर पर लापरवाही की और कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अब कोरोना वायरस भारत देश में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। देश में बीते दिन 53,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं अब तक। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भारत देश में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस अब धीरे धीरे फिर से पैर पसार रहा है। बात करें बीते रविवार की, तो बीते रविवार को भारत देश में कोरोना संक्रमण के 68,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। और वहीं बात करें बीते दिन की, तो बीते दिन यानी सोमवार को पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा मामले कोरोना संक्रमण के भारत देश में आए हैं। यानी साफ तौर पर अब कोरोना संक्रमण जो है वो भारत देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। और भारत देश के ऐसे 5 राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली, जहां पर अब ये कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीते दिनों 31,000 से ज़्यादा मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। और महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा राज्य है जो लगभग 80% योगदान देता है कोरोना संक्रमण में भारत देश के। तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय सरकारों के सामने है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार इसको नियंत्रण रखने के लिए, कोरोना वायरस को काबू में रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों
जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। बात करें बीते दिन सोमवार की, तो सोमवार को दिल्ली में 1900 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले जो है वो सामने आए हैं। और वहीं जो 1900 मामले हैं वो पिछले साल के यानी मुताबिक इस साल के सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं। बीते साल 13 दिसंबर को 1984 मामले दिल्ली में सामने आए थे और उसके बाद ये पहला मौका है जब 1900 से ज़्यादा मामले बीते दिनों दिल्ली में देखने को मिले। और वहीं मृतकों की बात करें तो कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या दिल्ली में 11,000 को पार कर चुकी है। ऐसे में बीते दिनों जिस तरह से त्यौहार गया उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई गई। डीडीएमए ने कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को रोकने की अब दिल्ली में भी कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 97.11% हो गया है और वहीं एक्टिव मरीजों का जो दर है वो 1.21% हो गया है। और डेथ रेट की बात करें दिल्ली में तो राजधानी दिल्ली में डेथ रेट कोरोना से जो डेथ रेट है वो 1.67% हो गया है। यानी साफ तौर पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो कहीं ना कहीं अब लगातार बढ़ता जा रहा है और जो मृत्यु का आंकड़ा है दिल्ली में वो भी कम हो रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है कि दिल्ली में किसी तरह से कोरोना संक्रमण को जो है कम किया जाए। इसी के चलते अब दिल्ली सरकार जो है वो 3 बिंदुओं पर काम कर रही है, 3 टी पर काम कर रही है, जिसे वो 3T कहती है, जिसमें ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। यानी साफ तौर पर जगह जगह जाकर रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, इलाकों में जाकर रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। हालांकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं वो काफ़ी चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ महेश शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए देखते हैं कि गाजियाबाद में आखिर स्वास्थ्य विभाग की कितनी सतर्कता देखी जा रही है बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर। जितेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है अस्पताल से, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरीके की सावधानियां बरतने के लिए बात कही गई थी वो फेंकले ही दावे साबित हो रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं उससे काफी चिंताजनक ये बात है और जो लोग हैं उनको खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और समय समय पर सैनिटाइजर से अपने हाथों को भी साफ करना चाहिए। तो कुल मिलाकर सावधानी ही बरतनी चाहिए, लेकिन लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो जागरूक है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सड़क से जा रहे हैं और इन्होंने मास्क लगा रखा है। आप ये शख्स देख सकते हैं, इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, पूरी तरीके से ये मास्क इन्होंने लगा रखा है। आपको पता है कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं? हाँ जी। तो मास्क आपने लगा रखा है, मास्क की हिदायत दे रहे हैं आपने अपने परिवार को, साथियों को? हाँ जी, सबको। तो कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है और इस प्रतिक्रिया के अनुसार ही लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तो कहीं ना कहीं इस संक्रमण से बचा जा सकता है। बावजूद इसके गाजियाबाद में लोग अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं और लापरवाही का आलम यह है कि बीते 24 घंटे में 34 यानी 34 नए मामले सामने आए हैं। अब तक एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 297 एक्टिव मरीज जिला गाजियाबाद में है। अब तक मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 102 लोगों की गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। अगर बात की जाए ठीक होने की या कोरोना संक्रमण से ठीक होकर वापस अपने घर लौटे लोगों की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 14 लोग ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके के आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे तो ये लगता है कि जो ठीक होने वालों की संख्या, बिल्कुल जितेंद्र, हम आपके पास से वापस लौटेंगे और दिल्ली से हमारे संवाददाता यश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार कोरोना संक्रमण हावी हो रहा है। यश, दिल्ली में कैसी तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केसेस पाए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि दिल्ली में अभी फिलहाल पिछले 24 घंटों में बीते सोमवार की बात करें तो 1900 से ज़्यादा केस जो हैं वो राजधानी दिल्ली में आए हैं और वहीं 13 दिसंबर पिछले साल वो तारीख थी जब 1900 से ज़्यादा केस जो है वो दिल्ली में आए थे। तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ रहा है और जो दर देखेंगे आप वो भी किस गति से बढ़ रही है दिल्ली में, उसको भी आपको जो है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले कुछ दिनों में जो संक्रमण है वो 600 रहा, फिर 800,
फिर 1500 और अब 2000 के करीब संक्रमण दर पहुंच गया है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों चिंतित है कि आखिर दिल्ली में संक्रमण कैसे कम किया जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली में करीब 2 करोड़ की आबादी है और 2 करोड़ की आबादी में भी अगर 2000 संक्रमण के केस जो है वो 24 घंटे में सामने आते तो काफी चिंताजनक है। और इसी के चलते DDMA है, जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्हें भी होली के कार्यक्रमों पे, सार्वजनिक कार्यक्रमों पे रोक लगाई, बाहर घूमने से लोगों को मना किया गया। तो साफ तौर पर कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन खास कदम जो दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है वो को बता सकते हैं कि जो चालान की संख्या है वो अब बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक रूप से जानकारी मिलती है कि कितने चालान जो है एक दिन में काटे हैं, तो पहले 200, 100, 300 चालान काटा करते थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से अब जो चालान है वो 800 तक काट रहे हैं। तो साफ तौर पर सख्ती जो है वो दिल्ली में बढ़ाई जा रही है। और इसी के चलते एक चीज हो रही है कि जो 3T पे दिल्ली सरकार काम कर रही है, ट्रेस कर रही है, टेस्टिंग कर रही है और ट्रीट करके लोगों को घर भेज रही है। बिल्कुल यश, यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि लोगों को जितना तो डर कोरोना से नहीं होगा, इतना तो चालान कटने का होगा, क्योंकि 2000 रुपए कम रकम नहीं होती। और दूसरी बात यश, किस तरीके से जहां सरकार की ओर से कहा गया था कि होली के दिन समारोह नहीं आयोजित किए जाएंगे, लोग भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ देखा गया? लोगों ने यहाँ पर सावधानी बरती या फिर लापरवाही दिखाई? देखिए बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चूंकि सबसे ज्यादा चालान है मास्क का, तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चालान के डर से जो है मास्क पहन रहे हैं कि ताकि उनके 2000 का जुर्माना ना देना पड़े। बाकी अगर गंभीरता की बात करें संक्रमण को लेकर या कोरोना वायरस को लेकर, तो अभी भी लोग हैं दिल्ली के, जितने भी जनता है दिल्ली की, वो कहीं ना कहीं लापरवाह है। और जिस तरह से जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यश तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस पर सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगरा में प्राइम न्यूज संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा ने जिला अस्पताल के बाहर का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश के साथ साथ अब ताजनगरी आगरा भी कोरोना के कहर से जूझ रही है। आपको बता दें कि सोमवार देर रात आए 23 नए आंकड़ों के साथ अब आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। इस वक्त हम लोग आगरा के ही कोरोना हॉस्पिटल यानी कि एसएन मेडिकल कॉलेज द्वारा बनाए गए कोरोना हॉस्पिटल पर खड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि 10,790 लोग आज तक पॉजिटिव आए हैं और 6,11,000 लोगों की अभी तक जांच हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि 170 लोग हैं वो इस कोरोना के कारण मौत के काल में समा गए हैं। हालांकि अन्य लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अचानक ही कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। वही युद्ध स्तर पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में जुटा हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए जहाँ पे कोरोना पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पर अब नागरिक सजग नहीं है। पहले की तरह लोग अभी भी सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कैसे कोरोना पे लगाम लगेगी, ये सोचने वाली बात है। लगातार बात की जा रही है कि शायद नाइट कर्फ्यू लग सके या अन्य कोई सख्त जो निर्देश हैं वो सरकार द्वारा मिल सकते हैं, लेकिन आम जनता है वो इस बात और अभी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में कैसे कोरोना पे लगाम लगेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज़। तो जैसे कि हम आपको लगातार आपके ही जिले के अपडेट दे रहे हैं, आपके शहर के अपडेट दे रहे हैं, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो और या फिर दिल्ली की बात कर ले, जगह जगह के हम आपको अपडेट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सोचे समझे और सावधान हो जाएं। वैक्सीन लेने की बार बार अपील भी की जा रही है सरकार की ओर से, तो वैक्सीन भी ली जाए लोगों की तरफ से और सावधानी विशेष तौर पर बरती जाए। मास्क का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, सैनिटाइजर, यानी कि जैसी प्रक्रिया चली आ रही थी, बार बार यही कहा गया था केंद्र सरकार की ओर से कि जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता है तब तक किसी को भी ढिलाई नहीं बरतनी है। हालांकि इस बीच देखा गया कि संक्रमण की रफ्तार जैसे जैसे धीमी हुई, लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, ढिलाई हुई, तो कोरोना ने अपनी रफ्तार एक बार फिर से इसीलिए पकड़ ली, इसीलिए संक्रमण और भी ज्यादा हावी हो गया है। तो जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता है तब तक लापरवाही जरा भी ना बरती जाए, यही आपको जागरूक कर रहे हैं। और जैसा कि आंकड़े भी लगातार जो सामने आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। आगरा में 131 लोग कोरोना के मरीज पाए गए हैं, झांसी में 195 मरीज पाए गए हैं कोरोना के। तो वहीं बुलंदशहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में आज भी कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या 23 हो चुकी है अब तक। तो बार बार यही चेतावनी दे रहा है प्राइम न्यूज कि आप सावधान हो जाइए।
गया है। तो ताज़ा अपडेट है, बुलंदशहर के 23 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अभी भी हाल ही में है। कल भी एक बंदी को पॉजिटिव जेल में निरुद्ध हुआ था। वहीं इसी क्षेत्र की बात की जाए तो 4 कोरोना पेशेंट इसमें इसी क्षेत्र से निकल कर आए थे। बुलंदशहर आला अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं, साफ साफ कह चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी साफ साफ कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए और मास्क भी जरूरी है। अब लगातार बात की जाए बुलंदशहर के, होली के बाद में जनपद के तमाम क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर से ये जनपद जुड़ा हुआ है, तमाम अपनी होली मनाने के लिए घर पर आते हैं। वो अब नौकरी करें, कंपनियों में जाएंगे तो कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते बुलंदशहर के डीएम लगातार कोरोना की लेकर बैठक कर रहे हैं, सीएमओ के साथ भी बैठक कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लगातार दिल्ली एनसीआर से तमाम जितने भी जनपद जुड़े हुए हैं उनकी केसेस बढ़ने के लेकर बुलंदशहर भी हाई मोड़ पर है। अब देखना यह होगा कि बुलंदशहर में प्रदर्शनी चल रही थी बुलंदशहर में, उसको भी स्थगित करना पड़ा कोरोना के चलते। लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ने के चलते अब बुलंदशहर की जो डीएम रविंद्र कुमार सीएमओ के साथ में बैठक कर रहे हैं और मास्क भी जरूरी लगाने के निर्देश दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मुशीर के साथ अशोक कुमार, प्राइम न्यूज, बुलंदशहर। तो देखा आपने किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों के साथ भी रोजाना बैठकें हो रही हैं, रोजाना अधिकारियों को आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाना जिम्मेदारी है सरकार की भी और अधिकारियों की भी और खुद हमारी भी, कि हम लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही किस तरीके से कोरोना संक्रमण को बढ़ा रही है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर आपके शहर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में आप भी कोरोना के मरीज ना बने तो यहां पर आप सावधानी जरूर बरतें। यही बार बार अपील सरकार की ओर से की जा रही है, यही अपील आमजन से लगातार की जा रही है और प्राइम न्यूज भी लगातार यही अपील आपसे कर रहा है। इसीलिए आपको अपडेट हम लगातार कर रहे हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी समझेंगे और खुद सावधानी बरतेंगे। सबसे बड़ा उपाय है कि आप मास्क चेहरे से ना हटाएं, जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क को जरा सा भी ना हटाइए, क्योंकि कोरोना को जरा सी भी कहीं से छूट मिल गई तो वो जानलेवा बन सकता है। तो यूपी में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ रखी है और खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का अटैक एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि रिकवरी रेट भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इस बीच एक्टिव केसेस की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, अब तक 6 लाख मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन जो रोजाना केसेस सामने आ रहे हैं वो भी चौंका देने वाले हैं, क्योंकि सभी ने ये एक बार को सोच लिया था कि वैक्सीन हमारे बीच आ चुकी है और अब हमें रोजाना की तरीके अपनी जिंदगी बितानी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से ये समझने वाली बात है कि कोरोना का कहर बढ़ चुका है और यही सीजन था, यानी कि ये समझा जाए कि गर्मियों में कोरोना और भी ज्यादा हावी हो जाता है। तो मार्च में ही जहां कोरोना ने दस्तक दे दी थी और भारत में यह संक्रमण तेजी से बढ़ता चला गया था, जनता कर्फ्यू शब्द पहली बार जब लोगों ने सुना था, लॉकडाउन शब्द से पहली बार रूबरू हुए थे सभी और लॉकडाउन के बारे में जानना शुरू हुए थे, और यही हालात फिर से ना पैदा हो जाए, क्योंकि वो एक दौर था जब तमाम कंपनी बंद हो गई थी और लोगों की जो रोजगार थे वो भी छिन चुके थे, लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे। तो इस तरीके के हालात फिर से ना पैदा हो जाए, इसीलिए बार बार सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो समारोह हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है और खास तौर पर राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, जहां अस्पताल के बाहर से जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति एक बार फिर भयावह हो चुकी है। लगभग देश में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना संक्रमण के फैलते, और कहीं ना कहीं जहां देश में स्थिति खराब हो चुकी है, कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जो दूसरा संक्रमण की लहर वो तेजी से फैल रही है, तो वहीं यूपी में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। 24 घंटों की बात की जाए तो यूपी में 1368 केस कोरोना संक्रमितों को मिले हैं, तो वहीं राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 499 राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे मिले हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन
पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी को अलर्ट में रखा गया है कोरोना संक्रमण के चलते, जहां सरकार लोगों से अपील कर रही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हालांकि लेकिन वो स्थिति इस तरह की यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लगातार 24 घंटे में 499 केस मिले हैं, तो वहीं लगातार संक्रमण के चलते लोगों को किसी प्रकार का डर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर वैक्सीन आ चुकी है तो शायद हमें इन सब चीज़ों का पालन नहीं करना है। लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जो है निर्देश करने के लिए कह रहा है। एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना की जांच कर रहा है और किसी भी प्रतिष्ठान में जाने से पहले आपको मास्क लगाना जरूरी है, इस तरह का निर्देश दिया है। कोरोना गाइडलाइन का निर्देश दिया जिलाधिकारी ने, और कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के पीछे लोग जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि बढ़ती कोरोना संक्रमण की स्थिति के देखते हुए यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। लोग यहाँ पर जांच कराने आए हैं और कोरोना संक्रमण के इलाज ओपीडी से पहले यहाँ पर इलाज कराने आए लोग यहाँ पर देख रहे हैं और लोगों के चेहरे पर मास्क लगा है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर लोग अपनी कोविड जांच कराएंगे, क्योंकि ओपीडी जिस समय अभी लगातार शुरू है और ओपीडी में बिना कोरोना संक्रमण जांच कराए बिना कोई भी डॉक्टर उनको नहीं देखा। पहले लोग यहाँ पर जांच कराएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, यहाँ पर ये बड़ा अस्पताल है लखनऊ का, और यहाँ पर फिर से एक हेल्प डेस्क शुरू हो गई है। कोरोना जांच यहाँ पर शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं लोग कोरोना जांच करा के ओपीडी में जाएंगे। और तस्वीरों की बात की जाए तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना जांच लोगों की जा रही है। अगर ओपीडी में इलाज कराना है या किसी को अस्पताल में एडमिट होना है तो वह सभी यहाँ पर कोरोना जांच करा के ही आगे जा पाएंगे। ये जांच हो रही है, तस्वीरों में देख सकते हैं। और कोरोना जांच के चलते पूरी तरह से लोगों को उसके बाद ही आगे भेजा जाएगा, यहाँ पर कोरोना जांच किया जाएगा, फिर रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं मरीजों को अपना इलाज कराना होगा। लोग यहाँ पर इलाज कराने से पहले, कोविड की जांच कराने से पहले सभी चीज़ों का पालन करना है। तस्वीरों की बात की जाए तो ये तस्वीर है और ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोग इसको फॉलो करें। कहीं ना कहीं बात की जाए पिछले 24 घंटे में यूपी में लगभग 1,19,075 केस 24 घंटे में यूपी में मिले हैं। लगातार कोरोना संक्रमण की जो लहर है वो कहीं ना कहीं भयावह होती जा रही है और अगर लोग आज ही नहीं सतर्क हुए कि जो बढ़ती कोरोना संक्रमण की, तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह हो सकती है और लोगों को कोरोना संक्रमण की चपेट में बड़ी संख्या में नजर आ सकते हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा मिल रही है वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार चक्कर लगा रहा है, पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और इस स्थिति पे अगर आज ही काबू नहीं पाया तो आगे भी स्थिति और खराब हो सकती है। कैमरा पर्सन मुश्ताक साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो सावधान हो जाइए, रखिए अपना ख्याल, इसीलिए प्राइम न्यूज कह रहा है सावधान, कोरोना रिटर्न। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।